हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड एजुकेशन पर। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में। ठीक है, विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में कौन से महाद्वीप में एवं कहाँ पर स्थित है। चलो तो बात करते हैं। प्रथम स्थान पर है नील नदी। ठीक है, जो अफ्रीका गणराज्य में पड़ती है। नील नदी अफ्रीका गणराज्य में पड़ती है और नील नदी इन देशों से होकर गुजरती है, मिस्र, सूडान और युगांडा। ठीक है, इसका उद्गम स्थल है विक्टोरिया की झील। ओके, विक्टोरिया की झील। और यह समाप्त होती है भूमध्य सागर पर जाकर। समाप्त होती है भूमध्य सागर पर जाकर और इसकी लंबाई है 6,690 किलोमीटर। 6,690 किलोमीटर। नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है और इसका उद्गम स्थल भूमध्य रेखा के निकट होता है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं दूसरी, अमेजन नदी। तो अमेजन नदी विश्व की दूसरे स्थान पर नदी है। यह दक्षिणी अमेरिका में आती है। अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका में आती है एवं ये ब्राजील, कोलंबिया, पेरू, वेनेजुएला इन देशों से होकर गुजरती है। इन चार देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, इसका उद्गम स्थल है लेगोविल फेरो से। लेगोविल फेरो वहाँ की एक झील है। ठीक है, अब बात करते हैं, इसकी समाप्ति होती है अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में आके ये खत्म हो जाती है और इसकी लंबाई है 6,296 किलोमीटर। 6,296 किलोमीटर। अमे और इसके बारे में एक फैक्ट बताएं आपको। अमेजन नदी जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, यह दक्षिण अमेरिका की भी सबसे लंबी नदी है। ओके, दक्षिण अमेरिका की भी सबसे लंबी नदी है। अब बात करते हैं मिसिसिपी नदी। यह नदी विश्व में तीसरे स्थान पर आती है। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ती है और ये केवल अमेरिका से ही होकर निकलती है। इसका उद्गम है रेड रॉक। रेड रॉक। ओके, समाप्ति है मैक्सिको की खाड़ी। इसकी समाप्ति है मैक्सिको की खाड़ी। इसकी लंबाई है 6,240 किलोमीटर। 6,240 किलोमीटर और उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है ये। सबसे लंबी व सबसे बड़ी नदी है उत्तरी अमेरिका की। अब बात करते हैं यांग नदी। यांग चांग जियांग नदी। यह यह नदी एशिया महाद्वीप में ही है और ये चीन से होकर निकलती है। ये नदी चीन से होकर निकलती है। इसका उद्गम स्थल है तिब्बत का पठार। इसका उद्गम स्थल है तिब्बत का पठार और समाप्ति है चीन सागर में। ओके, अब बात करते हैं इसकी लंबाई की। तो इसकी लंबाई है 5,797 किलोमीटर। ठीक है, 5,797 किलोमीटर। अब बात करते हैं ओवो ओवो इर्तिस नदी। ओवो इर्तिस नदी यह विश्व में पांचवें स्थान पर आती है। विश्व में पांचवें स्थान पर आती है। यह एशिया महाद्वीप में ही है और ये कजाकिस्तान और रूस से होकर निकलती है। कजाकिस्तान और रूस से होकर निकलती है। इसका उद्गम स्थल है अल्टाई पर्वत। ठीक है, और इसकी समाप्ति होती है ओब की खाड़ी पे जाकर। ओब की खाड़ी पे जाकर और इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 5,567 किलोमीटर। 5,567 किलोमीटर। अब बात करते हैं हुआंग हो नदी। हुआंग हो नदी यह विश्व में छठवें स्थान पर आती है। ठीक है, यह विश्व में छठवें स्थान पर आती है और ये एशिया महाद्वीप में ही पड़ती है। ठीक है, और ये चीन से होकर निकलती है। इसका उद्गम है केउनलून पर्वत। केउनलून पर्वत। ठीक है, और इसकी समाप्ति होती है चेहलल की खाड़ी। चेहलल की खाड़ी। इसकी लंबाई की बात करेंगे तो इसकी लंबाई है 4,667 किलोमीटर। 4,667 किलोमीटर। अब बात करते हैं येनिसी नदी की। तो येनिसी नदी ऑल वर्ल्ड में सातवें स्थान पर है और ये एशिया महाद्वीप में ही है। ओके, और ये रूस से होकर निकलती है। इसका उद्गम स्थल है रन्नुवोला पर्वत। रन्नुवोला पर्वत। इसकी समाप्ति है आर्कटिक महासागर में। आर्कटिक सागर। अब बात करें इसकी लंबाई की। तो इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 4,506 किलोमीटर। 4,506 किलोमीटर। ओके, अब बात करते हैं आठवीं नदी जो ऑल वर्ल्ड में आठवें स्थान पर है। वो नदी है कांगो जायरे नदी। कांगो जायरे नदी यह अफ्रीका गणराज्य में पड़ती है। अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है और ये अंगोला कांगो देश से निकलती है। अंगोला कांगो देश से होकर निकलती है। इसका उद्गम स्थल है लोअल्या लोअल्या व लापुला। लोअल्या व लापुला। ठीक है, के संगम से होता है। ठीक है, और इसकी समाप्ति की बात करें तो इसकी समाप्ति होती है अटलांटिक महासागर में। इसकी लंबाई की बात करें तो यह 4,371 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, 4,371 किलोमीटर लंबी है। विशेष विवरण में देखते हैं, कांगो नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है।
यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी? कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, अब बात करते हैं 9वें नंबर पे। तो 9वें नंबर पे अमूर हेई लुंग चियांग नदी, अमूर हेई लुंग चियांग नदी, यह विश्व में 9वें स्थान पर पड़ती है। यह एशिया महाद्वीप में ही है। ओके, और ये रूस और चीन से होकर निकलती है। इसका उद्गम स्थल है सिल्का, सिल्का रूस अगरून, सिल्का रूस अगरून। ठीक है, सिल्का रूस अगरून के संगम से। ठीक है, इसकी समाप्ति है टार्टर स्टेट, टार्टर स्टेट। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 4,352 किलोमीटर। ठीक है, 4,352 किलोमीटर। अब बात करते हैं लीना नदी की। यह ऑल वर्ल्ड में 10वें स्थान पर है, ऑल वर्ल्ड में 10वें स्थान पर है, और यह एशिया महाद्वीप में पड़ती है, और ये रूस से होकर निकलती है, रूस से होकर निकलती है लीना नदी। ठीक है, इसका उद्गम स्थल है बैकाल पर्वत रूस, बैकाल पर्वत रूस, और इसकी समाप्ति है आर्कटिक महासागर में। ओके, इसकी समाप्ति आर्कटिक महासागर में। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 4,268 किलोमीटर, 4,268 किलोमीटर। अब बात करते हैं मेकेजी नदी की। ठीक है, तो मेकेजी नदी विश्व में 11वें स्थान पर है, मेकेजी नदी विश्व में 11वें स्थान पर है, और ये भी एशिया महाद्वीप में ही है। ठीक है, और ये रूस देश से होकर निकलती है, रूस देश से होकर निकलती है। इसका उद्गम स्थल है फिनले नदी के मुहाने से, फिनले नदी है एक, उसके मुहाने से। इसकी समाप्ति है ब्यूफोर्ट सागर में जाकर, ब्यूफोर्ट सागर में जाकर ये खत्म हो जाती है। ओके, अब बात करते हैं इसकी लंबाई, लंबाई है 4,241 किलोमीटर। ओके, 4,241 किलोमीटर। अब बात करते हैं नायर नदी की। यह विश्व में 12वें स्थान पर है, यह विश्व में 12वें स्थान पर है नायर नदी। ओके, यह अफ्रीका गणराज्य में पड़ती है, और ये इन 3 देशों से होकर निकलती है गिनी, बेनिन, माली, नायर, नाइजीरिया। ठीक है, गिनी, बेनिन, माली, नाइजर, नाइजीरिया, 5 देश, सॉरी 5 देशों से होकर निकलती है ये। 1 2 3 और 4 5, 5 देशों से होकर ये निकलती है, और इसका उद्गम स्थल है गिनी अफ्रीका, गिनी अफ्रीका। ओके, और इसकी समाप्ति होती है गिनी की खाड़ी में जाकर, ये गिनी की खाड़ी में जाकर विलय विलय हो जाती है। और इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 4,184 किलोमीटर, और इस नदी को तेल नदी भी कहा जाता है। अफ्रीका गणराज्य में इस नदी को तेल नदी भी कहा जाता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन में पूछा जाए तेल नदी किसको कहा जाता है, तो जो अफ्रीका गणराज्य में नदी है उसे तेल नदी भी बोलते हैं। अब बात करें मीकांग नदी, यह विश्व में 13वें स्थान पर है, ये भी एशिया महाद्वीप में ही है। ओके, यह चीन से होकर निकलती है, और इसका उद्गम स्थल है तिब्बत का पठार, इसका उद्गम स्थल है तिब्बत का पठार। मीकांग नदी जो एशिया महाद्वीप में पड़ती है और चीन से होकर निकलती है, इसका उद्गम है तिब्बत का पठार, और इसकी समाप्ति होती है दक्षिणी चीन सागर में, दक्षिणी चीन सागर में। इसकी लंबाई की बात करेंगे तो इसकी लंबाई है 4,023 किलोमीटर, 4,023 किलोमीटर। ओके, अब बात करते हैं वोल्गा नदी की। तो वोल्गा नदी विश्व में 14वें स्थान पर है, वोल्गा नदी विश्व में 14वें स्थान पर है। ये यूरोप महाद्वीप में पड़ती है, और ये रूस से होकर निकलती है, रूस से होकर निकलती है। आप कंफ्यूज ना होना कि रूस एशिया महाद्वीप में पड़ता है या मतलब यूरोप में। तो बात करें, रूस आधा एशिया महाद्वीप में पड़ता है, और कुछ हिस्सा उसका यूरोप में भी पड़ जाता है, इसलिए ये नदी यूरोप वाले हिस्से में ही है। ठीक है, इसका उद्गम स्थल है, इसका उद्गम स्थल है वल्डाई पठार रूस, वल्डाई पठार रूस, और इसकी समाप्ति होती है कैस्पियन सागर में जाकर, इसकी समाप्ति होती है कैस्पियन सागर में जाकर। और इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 3,687 किलोमीटर, और वोल्गा नदी यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, वोल्गा नदी यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और आगे बात करते हैं सैन फ्रांसिस्को नदी, सैन फ्रांसिस्को नदी, यह विश्व में 15वें स्थान पर है। ठीक है, ये यूरोप महाद्वीप में पड़ती है, और एक ये भी रूस से ही होकर निकलती है, यूरोप महाद्वीप में पड़ के भी ये रूस से होकर निकलती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका उद्गम स्थल, इसका उद्गम स्थल है द मिनास गीटेस, द मिनास गीटेस, और इसकी समाप्ति है अंध महासागर, अंध महासागर। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 3,198 किलोमीटर, 3,198 किलोमीटर। ठीक है, दमेनास गिटेस ब्राजील, इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, अब बात करते हैं सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी, यह विश्व में 16वें स्थान पर है, सेंट लॉरेंस नदी यह विश्व में 16वें स्थान पर है। ये यूरोप महाद्वीप से होकर निकलती है, ये, और ये देश रूस देश से होकर भी निकलती है, यूरो महाद्वीप में है, ये देश रूस से होकर निकलती है। इसका उद्गम स्थल है ओंटोरियो की झील, ओंटोरियो की झील। इसकी समाप्ति होती है सेंट लॉरेंस की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 3,058 किलोमीटर, 3,058 किलोमीटर। अब बात करते हैं
अपने भारत में नदी है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व में 17वें स्थान पर है। याद रखना है आपको, ब्रह्मपुत्र नदी जो है अपने इंडिया में वो 17वें स्थान पर है, और ये एशिया एशिया में आती है, और ये चीन, भारत और बांग्लादेश, इन 3 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, इसका उद्गम स्थल है मानसरोवर झील, मानसरोवर झील, और इसकी समाप्ति होती है बंगाल की खाड़ी में जाकर। इसकी समाप्ति होती है बंगाल की खाड़ी में। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। अब बात करते हैं सिंधु नदी की। तो सिंधु नदी भी अपनी इंडिया में पड़ती है, और ये एशिया महाद्वीप में पड़ती है, और ये पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान, इन देशों से होकर निकलती है। इसका उद्गम स्थल है मानसरोवर झील, मानसरोवर झील के पास से निकलती है ये, और इसकी समाप्ति होती है जाकर अरब सागर में, जाकर यह विलय हो जाती है, अरब सागर में जाकर यह विलय हो जाती है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर। अब बात करते हैं डेन्यूब नदी। तो डेन्यूब नदी विश्व में 19वें स्थान पर है। डेन्यूब नदी जो है विश्व में 19वें स्थान पर है, और यह एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, ये भारत और पाकिस्तान से होकर निकलती है। इसका उद्गम स्थल है ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी है इसका उद्गम स्थल। इसकी समाप्ति होती है काला सागर। ओके, काला सागर। डेन्यूब नदी एशिया महाद्वीप में है, और भारत और पाकिस्तान इन देशों से होकर निकलती है, और ब्लैक फॉरेस्ट से इसका उद्गम स्थल है, और काला सागर समाप्ति। इंपोर्टेंट है ये। अब बात करते हैं इसकी लंबाई की। तो इसकी लंबाई है 2842 किलोमीटर, 2842 किलोमीटर। ओके, अब बात करते हैं हरात नदी। हरात नदी, तो हरात नदी विश्व में 20वें स्थान पर है, 20वें स्थान पर है। यह एशिया महाद्वीप में पड़ती है, और यह इराक देश से होकर निकलती है, इराक देश से होकर निकलती है। इसका उद्गम स्थल है कारासून मूर्त नेहरी संगम, कारासून मूर्त नेहरी संगम। ठीक है, इसकी समाप्ति होती है सतल अरब सागर, सतल अरब सागर। ठीक है, और इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 2799 किलोमीटर, 2799 किलोमीटर। अब बात करते हैं डार्लिंग नदी। डार्लिंग नदी विश्व में 21वें स्थान पर पड़ती है, और यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। और ये ऑस्ट्रेलिया देश से ही होकर निकलती है। इसका उद्गम स्थल भी ऑस्ट्रेलिया ही है, और इसकी समाप्ति होती है मरने नदी में जाकर। मरने नदी एक बड़ी नदी है जिसमें उसकी समाप्ति हो जाती है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 2789 किलोमीटर, और ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है ये नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है। इसकी समाप्ति मरने नदी में होती है अगर। ओके, अब बात करते हैं मरने नदी। तो यह नदी विश्व में 22वें स्थान पर पड़ती है, और यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ती है। यह ऑस्ट्रेलिया देश से होकर निकलती है। इसका उद्गम स्थल है ऑस्ट्रेलियन ओलपस से, ऑस्ट्रेलियन ओलपस से, और इसकी समाप्ति होती है हिंद महासागर में। इसका विलय हिंद महासागर में हो जाता है अगर। ओके, अब इसकी लंबाई की बात करते हैं। इसकी लंबाई है 2589 किलोमीटर, 2589 किलोमीटर। अब बात करते हैं नेल्सन नदी की। तो नेल्सन नदी विश्व में 23वें स्थान पर पड़ती है, और यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ती है। यह ऑस्ट्रेलिया देश से होकर निकलती है। और उद्गम स्थल की बात करें तो बो नदी का ऊपरी भाग, एक बो नदी है जिसके ऊपरी भाग से इसकी उत्पत्ति होती है। ओके, और इसका विलय की बात करें तो हडसन की खाड़ी में जाकर यह विलय हो जाती है, हडसन की खाड़ी में जाकर यह विलय हो जाती है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 2575 किलोमीटर, 2575 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। अब नदी की बात करते हैं पराग्वे। पराग्वे नदी विश्व में 24वें स्थान पर पड़ती है, विश्व में 24वें स्थान पर, और यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर निकलती है, ऑस्ट्रेलिया देश से होकर निकलती है। इसका उद्गम है मोंटोग्रोसो ब्राजील, मोंटोग्रोसो ब्राजील। ओके, अब इसकी समाप्ति की बात करें तो समाप्ति इसकी होती है पेराना नदी में जाकर, पेराना नदी में जाकर। अब बात करते हैं इसकी लंबाई की। तो इसकी लंबाई है 2549 किलोमीटर, 2549 किलोमीटर। अब बात करते हैं यूराल नदी की। तो यूराल नदी ऑल वर्ल्ड में 25वें स्थान पर है। इंपोर्टेंट है, यूराल नदी ऑल वर्ल्ड में 25वें स्थान पर है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। ओके, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, और ऑस्ट्रेलिया देश से होकर निकलती है। इसका उद्गम स्थल है यूराल पर्वत, यूराल पर्वत रूस, यूराल पर्वत रूस, और इसकी समाप्ति होती है जाकर कैस्पियन सागर पर। इसकी समाप्ति कैस्पियन सागर पर होती है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 2533 किलोमीटर, 2533 किलोमीटर। ठीक है, 2533 किलोमीटर। अब आगे बात करते हैं गंगा नदी। गंगा नदी अपनी इंडिया की नदी है। यह महाद्वीप एशिया में पड़ती है, यह महाद्वीप एशिया में पड़ती है। यह भारत और बांग्लादेश से होकर निकलती है। ठीक है, इसका उद्गम स्थल है गौमुख हिमानी से, गौमुख हिमानी से, और इसकी समाप्ति होती है बंगाल की खाड़ी में जाकर। इसकी समाप्ति होती है बंगाल की खाड़ी में जाकर। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। ये नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से भी जाना जाता है, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से भी जाना जाता है। ओके, अब बात करते हैं आमू दरिया नदी की, आमू दरिया नदी की।
यह विश्व में 27वें स्थान पर पड़ती है। ओके, यह विश्व में 27वें स्थान पर पड़ती है और यह एशिया महाद्वीप में है। यह भारत और बांग्लादेश देशों से होकर निकलती है। इसका उद्गम स्थल है निकोलस श्रेणी पामीर, निकोलस श्रेणी पामीर। इसकी समाप्ति बात करें तो इसकी समाप्ति होती है अरल सागर में जाकर, और इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 2414 किलोमीटर, 2414 किलोमीटर। अब बात करते हैं सल्विन नदी। ओके, साल्विन नदी, साल्विन नदी भी कहते हैं इसे। ठीक है, यह एशिया महाद्वीप में पड़ती है। यह नदी एशिया महाद्वीप में पड़ती है और यह भारत बांग्लादेश इन्हीं देशों से होकर निकलती है। इसका उद्गम स्थल है तिब्बत क्यूलन पर्वत, तिब्बत क्यूलन पर्वत के, तिब्बत क्यूलन पर्वत के दक्षिणाई भाग से, तिब्बत क्यूलन पर्वत के दक्षिणाई भाग से। इसकी समाप्ति बात करें तो इसकी समाप्ति होती है मर्तावन की खाड़ी, मर्तावन की खाड़ी। इसकी लंबाई की बात करें तो 2414 किलोमीटर, 2414 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ओके, अब बात करते हैं आंक आंक आकंस झील, आकंस झील, आकंस झील। ओके, तो आकंस झील की बात करें तो यह एशिया महाद्वीप में पड़ती है और यह भारत और बांग्लादेश इन देशों से होकर निकलती है। इसका उद्गम स्थल है मध्य कोलरोड, मध्य कोलरोड की खाड़ी। ओके, और इसकी समाप्ति बात करें तो समाप्ति होती है इसकी मिसिसिपी नदी में, मिसिसिपी नदी में। अभी आगे आएगी वो नदी। ठीक है, इसकी लंबाई की बात करें तो 2348 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 2348 किलोमीटर। अब बात करते हैं नीपर नदी। तो नीपर नदी विश्व में 30वें स्थान पर आती है। नीपर नदी विश्व में कौन से स्थान पर आती है? तीसरे स्थान पर। और यह एशिया महाद्वीप में है और यह भारत और बांग्लादेश इन्हीं देशों से होकर निकलती है। और इसका उद्गम स्थल है ब्रडाई पर्वत रूस, ब्रडाई पर्वत रूस। इसकी समाप्ति होती है काला सागर में जाकर। इस यह काला सागर में जाकर विलय हो जाती है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 2284 किलोमीटर, 2284 किलोमीटर। ओके, अब बात करते हैं ओयो झील। तो ओयो झील विश्व में 31वें स्थान पर पड़ती है। इंपोर्टेंट है, ओयो झील विश्व में 31वें स्थान पर पड़ती है। यह एशिया महाद्वीप में है और यह भारत और बांग्लादेश इन्हीं देशों से होकर निकलती है। इसका उद्गम स्थल है पोर्टर कंट्री, पोर्टर कंट्री पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया। ठीक है, इसकी समाप्ति है मिसिसिपी नदी में। ठीक है, मिसिसिपी नदी में इसकी भी समाप्ति है, ओयो नदी की भी। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 2102 किलोमीटर, 2102 किलोमीटर। अब बात करते हैं इरावदी नदी। इरावदी नदी एशिया महाद्वीप में पड़ती है। इरावदी नदी भी एशिया महाद्वीप में पड़ती है और यह भारत और बांग्लादेश से होकर निकलती है। इसका उद्गम स्थल है माली और नामी, माली और नामी का संगम, माली और नामी नदी का संगम है इसकी, तो इसकी उत्पत्ति होती है। और इसकी समाप्ति की बात करें तो यह बंगाली खाड़ी में जाकर समाप्त होती है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 2092 किलोमीटर, 2092 किलोमीटर। अब बात करते हैं ऑरेंज नदी। यह विश्व में 33वें स्थान पर, ऑरेंज नदी। ठीक है, यह विश्व में 33वें स्थान पर है। यह एशिया महाद्वीप में पड़ती है और यह भारत और बांग्लादेश से होकर निकलती है। इसका उद्गम स्थल है लिसोथो, लिसोथो। और यह अटलांटिक महासागर में जाकर विलय हो जाती है, अटलांटिक महासागर में जाकर विलय हो जाती है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 2092 किलोमीटर, 2092 किलोमीटर। ओके, अब बात करते हैं ओरनिको झील, ओरनिको नदी, सॉरी ओरनिको नदी। ओरनिको नदी विश्व में 34वें स्थान पर पड़ती है और यह एशिया महाद्वीप में है। ओके, अब बात करते हैं यह नदी किन देशों से होकर निकलती है। तो यह नदी भारत और बांग्लादेश इन दो देशों से होकर निकलती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका उद्गम स्थल है सिएरा परमा पर्वत, सिएरा परमा पर्वत। ओके, इसकी समाप्ति है अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 2062 किलोमीटर, 2062 किलोमीटर। अब बात करते हैं कोलंबिया नदी की। तो कोलंबिया नदी विश्व में 35वें स्थान पर है, विश्व में 35वें स्थान पर कोलंबिया नदी। और यह एशिया महाद्वीप में। यह किन किन देशों से होकर निकलती है? भारत और बांग्लादेश, इन्हीं दो देशों से होकर ज़्यादा नदी निकली हुई है। ठीक है, उद्गम स्थल है इनका, उद्गम स्थल है कोलंबिया झील कनाडा, कोलंबिया झील कनाडा। अब बात करते हैं इसकी समाप्ति की। तो इसकी समाप्ति है प्रशांत महासागर में जाकर, इसकी समाप्ति है प्रशांत महासागर में जाकर। अब बात करते हैं इसकी लंबाई की। तो इसकी लंबाई है 1938 किलोमीटर, 1938 किलोमीटर। अब बात करते हैं डॉन नदी। तो डॉन नदी विश्व में 36वें स्थान पर है, डॉन नदी विश्व में 36वें स्थान पर है और यह एशिया महाद्वीप में पड़ती है और यह भारत और बांग्लादेश से होकर निकलती है। इसका उद्गम स्थल है टूला रूस, टूला रूस। इसकी समाप्ति होती है अजोब सागर में जाकर, यह अजोब सागर में जाकर विलय हो जाती है। ओके, अब इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 1968 किलोमीटर, 1968 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब बात करते हैं टिर्गिस नदी, टिर्गिस नदी। यह विश्व में 37वें स्थान पर पड़ती है, 37वें स्थान पर पड़ती है और यह एशिया महाद्वीप में पड़ती है। इसका उद्गम और ये इन देशों से होकर निकलती है, भारत और बांग्लादेश। ओके, इसका उद्गम स्थल है टोरस पर्वत, टर्की, टोरस पर्वत, इसे टर्की बोलते हैं टोरस पर्वत को। और इसकी समाप्ति है सतल अरब, सतल अरब। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 1899 किलोमीटर, 1899
किलोमीटर। ओके, तो आज दोस्तों हमने बहुत ही प्यारा टॉपिक पढ़ा है। इससे आगामी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आप जीएस करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। थैंक यू ऑल।